Hello friends, today we are learning our 14th lesson from General Knowledge book and name of this lesson is National Symbols. National Symbols means राष्ट्रीय चिन्ह जिनका यूज़ हम हमेशा करते हैं। अब ये देखना है कि इनका यूज़ ये कौन से चिन्ह है, कौन से सिंबल्स है और किस तरह से उनका डिस्क्रिप्शन हम देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रध्वज। इसकी सबको जानकारी है। जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है यानी 15 अगस्त और रिपब्लिक डे होता है यानी 26 जनवरी, इसके अलावा 1 मई जो कि महाराष्ट्र दिन है, महाराष्ट्र डे है, तो उस दिन हम नेशनल फ्लैग की होइस्टिंग करते हैं। आपने नेशनल फ्लैग को देखा है, ये किस तरह का है। अवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स। हमारे नेशनल फ्लैग को 3 कलर है यानी 3 कलर में है वो। फर्स्ट सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। ऊपर से नीचे सैफ्रॉन यानी केसरी, वाइट एंड ग्रीन। द सैफ्रॉन बैंड इज एट द टॉप वाइल द ग्रीन वन इज एट द बॉटम। सैफ्रॉन ऊपरी हिस्से में होता है और ग्रीन कलर निचले हिस्से में। द वाइट बैंड इज इन द मिडल एंड इट इज सेंटर इज अ ब्लू व्हील। जो वाइट बैंड है यानी सफ़ेद रंग की जो पट्टी है वो बीच में होती है और इसमें एक व्हील होता है जिसको अशोक चक्र कहा जाता है, जिसमें 24 स्पोक्स है। ऑल द 3 बैंड्स आर ऑफ इक्वल विड्थ। तीनों भी जो ये बैंड्स है, ये जो लाइन्स है, ये इक्वल लंबाई की है, विड्थ की है। द फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड इट्स लेंथ इज 1.5 टाइम्स इज ब्रीथ। और ये जो आप नेशनल फ्लैग देखते हो ये रेक्टेंगुलर टाइप है यानी इसको लंबाई और चौड़ाई है। और किस तरह से होती है, अगर लंबाई 1 मीटर हो तो चौड़ाई आधा मीटर होती है। ओके, उसके हाफ। सेकंड हमारा नेशनल एम्बलम, मतलब क्या, राष्ट्र, उसको हम राजमुद्रा कह सकते हैं, राज्य चिन्ह यानी राष्ट्र चिन्ह, जिनका यूज़ हम डॉक्यूमेंट्स पर, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर होता है। Our national emblem consists of 4 lions facing in 4 directions। ये हमारी ये राजमुद्रा है। इसका चिन्ह, ये जो राजमुद्रा है, हमारे जो कॉइन्स है 2, 5, 10 या नोट्स है, करेंसीज है, उस पर ये पाई जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कलेक्टर है, तहसीलदार है, तो उनके स्टैम्प पर भी ये राजमुद्रा आपको देखने के लिए मिलेगी। उसमें 4 लॉयंस है। ये लॉयन की पिक्चर, लॉयन का शेप है 1, 2, 3, लेकिन एक बैक साइड को है। बैक साइड को होने की वजह से हम सामने की साइड से ओनली 3 ही लॉयंस देख सकते हैं। बट ओनली 3 कैन बी सीन फ्रॉम द फ्रंट। सामने से 3 ही देख सकते हैं क्योंकि एक पिछले साइड में है। एट द बेस ऑफ द एम्बलम देयर इज अ व्हील। उसके निचले हिस्से में एक चक्र है। देयर इज अ हॉर्स ऑन वन साइड एंड अ बुलक ऑन द अदर साइड ऑफ द व्हील। एक साइड को हॉर्स है, एक साइड को बुलक है। द एम्बलम हैज़ 3 बीन डिज़ाइन आफ्टर द अशोका पिलर एट सारनाथ। जो सारनाथ है, सारनाथ एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर एक पिलर है यानी स्तंभ है, अशोक स्तंभ, उस पर से इस पिक्चर को लिया गया है, इस मुद्रा को लिया गया है। अवर नेशनल मोटो कौन सा है, सत्यमेव जयते, मीन्स ट्रूथ ऑलवेज ट्रियम्फ, यानी हमेशा सच की जय होती है। इज रिटन एट द बेस ऑफ द एम्बलम। वन कैन सी द एम्बलम ऑन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो एम्बलम है, ये जो राजमुद्रा है, कहाँ पर देखी जा सकती है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं। इसके अलावा हमारी जो करेंसी है, नोट्स है, कॉइन्स है, इस पर ये राजमुद्रा आप देख सकते हो, जो कि सम्राट अशोक का जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहाँ पर से ली गई है। नेशनल एंथम, थर्ड हमारा नेशनल सिंबल कौन सा है, नेशनल एंथम, जो हम हर दिन सुबह स्कूल शुरू होने से पहले लेते हैं। द सॉन्ग जन गण मन, आपको पूरा सॉन्ग ये लर्न है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये किसने लिखा है, कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इज अवर नेशनल एंथम। जो रविंद्रनाथ टैगोर है, जिनको गुरुदेव कहा जाता है, उन्होंने नेशनल एंथम लिखा, जो हम हर दिन सुबह प्रेयर के वक्त या असेंबली के वक्त बोलते हैं। फोर्थ है नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत। यह है राष्ट्रगीत और ये राष्ट्रीय गीत कौन सा है,
द सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इज़ अवर नेशनल सॉन्ग। हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? बंकिम चंद्र चटर्जी नाम के व्यक्ति, बंगाल के व्यक्ति ने लिखा हुआ वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो हमारा नेशनल सॉन्ग है। फिफ्थ, नेशनल कैलेंडर, जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं वो नेशनल कैलेंडर कौन सा है? जो हम जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर यूज़ करते हो ब्रिटिश कैलेंडर है, लेकिन हमारा कौन सा है फिर? अ कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक एरा विथ चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ एंड अ नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज इन अवर नेशनल कैलेंडर। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, दिनदर्शिका है, उसमें 365 डेज होते हैं नॉर्मली, और जिसका फर्स्ट मंथ चैत्र है, जो आपको लर्न है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन, ये उसके मंथ है। द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र फॉल्स ऑन 22 मार्च इन केस ऑफ नॉर्मल ईयर्स। इन अ लीप ईयर हाउएवर द फर्स्ट डे ऑफ द चैत्र फॉल्स ऑन 21 मार्च। जब लीप ईयर होता है तो 21 मार्च को चैत्र महीने का पहला दिन होता है, और जब नॉर्मल ईयर होता है जो 365 डेज का होता है, और 22 मार्च को उसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट पेज, नेशनल एनिमल, टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। जो टाइगर है, बंगाल टाइगर, वो हमारा नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय प्राणी। और लास्ट में है नेशनल बर्ड, पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक, जो कि बहुत ही कलरफुल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे नेशनल सिम्बॉल्स खत्म होते हैं। हमने अब तक नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल कैलेंडर, नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड देखा है। ओके, अभी हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में के कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, विच कलर बैंड आर देयर इन अवर नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग में कौन से कलर बैंड है? सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, ये 3 कलर बैंड है। इन अवर नेशनल फ्लैग विच कलर बैंड इज एट द टॉप? नेशनल फ्लैग में, राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपरी रंग कौन सा है? सैफ्रॉन यानी केसरी। व्हाट साइन इज देयर एट द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड ऑफ अवर नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग में जो व्हाइट बैंड है उसके अंदर कौन सा साइन है? ब्लू व्हील है, जिसको जो ब्लू अशोक चक्र है, 24 स्पोक्स वाला। हाउ मेनी लॉयंस आर देयर इन अवर नेशनल एम्बलम? हमारे राजमुद्रा में कितने लॉयंस है? 4 लॉयंस, लेकिन हम 3 को ही देख सकते हैं सामने से। एट द बेस ऑफ द नेशनल एम्बलम विच एनिमल्स आर देयर ऑन आइदर साइड ऑफ द व्हील? राजमुद्रा पर दोनों भी साइड से कौन सा एनिमल है? हॉर्स एंड बुलक। What words are written at the base of the national emblem? सत्यमेव जयते। राजमुद्रा के नीचे कौन से वर्ड लिखे हुए? सत्यमेव जयते, मतलब ट्रुथ ऑलवेज ट्रिम्फ, मतलब सत्य की, सच की हमेशा जय होती है। ऑन विच एरा इज अवर नेशनल कैलेंडर बेस्ड? कौन से एरा पर हमारा नेशनल कैलेंडर डिपेंड है? शक एरा। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द करेक्ट वर्ड्स और नंबर्स। क्वेश्चन 2 है, अवर नेशनल एंथम वॉज कंपोज बाय, किसने कंपोज किया है? अवर नेशनल एंथम वॉज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अवर नेशनल सॉन्ग वॉज कंपोज बाय, हम फुल सेंटेंस में लिखना है, अवर नेशनल सॉन्ग वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। चैत्र इज द फर्स्ट मंथ ऑफ नेशनल कैलेंडर। चैत्र हमारे नेशनल कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है। इन अ लीप ईयर, लीप ईयर मतलब क्या? जिस ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। जनरली फरवरी मंथ में 28 डेज ही होते हैं, लेकिन हर 4 साल के बाद फरवरी में 29 डेज आते हैं, उस ईयर को लीप ईयर कहा जाता है। इन अ लीप ईयर द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र फॉल्स ऑन 21 मार्च। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल एंड लास्ट इज पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 14 कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, आपको जानकारी होना ज़रूरी है हमारे जो नेशनल सिंबल्स है उनके बारे में। तो आपको ये जो जानकारी है वर्कबुक पेज नंबर यानी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29 और 30 पर प्रॉपर हैंडराइटिंग में लिखनी है। इसके साथ आपको ये लर्न भी करनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।